पूछे, कोई दिक्कत नहीं है। पूछना तो पूछने के लिए तो मैं फ्री छोड़ रखा हूँ, जितना चाहे But क्वेश्चन कर there is सकते a हैं। way of talking, this is not the way to, speak publicly like that. हाँ ठीक है, ठीक है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर इसको आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, और आई थिंक कई बच्चों ने सॉल्व कर भी लिया है, तो इसको आप लोग खुद सॉल्व करके डालेंगे। ये आप लोग अब खुद सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा और बीटा की बोधायन संख्या क्रमशः 5, 12, 13 है, तथा 15, 8, 17. Now we have to find alpha minus beta. The बोधायन number of alpha minus beta. ये अब अभी आप थर्ड क्वेश्चन के विषय में हम थोड़ा चर्चा करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम 60 डिग्री लेते हैं, देखें। और दूसरा जो एंगल होगा हमारा वो है 45 डिग्री। उसके बाद इसकी जो भुज है 60 डिग्री की वो 1 है, और इसकी आपको √3 है। ये √3 है, और यहाँ पर 2 है। सिमिलरली 45 डिग्री की जो है 1, 1, और यहाँ पर √2 है। यहाँ पर √2 है। अब हम यहाँ डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं अगर चाहें तो। हमें फाइंड आउट क्या करना है वो देखें। 105 डिग्री फाइंड आउट करना है, यानी अल्फा प्लस बीटा करना होगा। तो अल्फा प्लस बीटा करने के लिए देखें हम
ये एक आ गया। मैं तो भी कर रही थी। रीनू, मैं पेन वहां छोड़ आई क्या? एक पेन। थैंक यू। ये तो रहा। ओए अब कोई बात नहीं, इसको यूज नहीं, अभी मम्मा ले लेगी जब जरूरत होगी। अभी फिर ये आपका 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा और ये आपका √2 हो जाएगा। √2 हो जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं आप। 60 + 45 ये हो जाएगी आपकी 105 डिग्री। 105 105 की एंगल आप देखें, नीचे से शुरू करें। 1 × 1 और दूसरा हो जाएगा, यहां माइनस हो जाएगा क्योंकि ये प्लस हो रहा है तो यहां माइनस हो जाएगा। अब होना है 1 × √3। 1 × √3। दूसरा जो आपका होगा 1 × √3 और प्लस 1 × 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 2 × √2। तो ये आपके सामने आ जाएगा चीजें। तो ये हो जाएगा 1 - √3 और ये हो जाएगा √3 प्लस 1 और यहां पर तो आपको पता ही है 2 √2 हो जाएगा। यह आपकी बोधायन संख्या हो गई। अब 105 डिग्री की जो बोधायन संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 1 - √3 और √3 प्लस
1, ये इसकी परपेंडिकुलर हो गए, और 2√2 ये इसकी हाइपोटेनियस। तो इस तरह से हम 105 डिग्री की बोधायन संख्या पर आ गए। थोड़ी सी मेरी टाइपिंग स्पीड स्लो है तो थोड़ी परेशानी आप लोग को हो रही होगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैनेज करते रहते हैं थोड़ा सा। अब हम 15 डिग्री की बोधायन संख्या को निकालेंगे, ये आप लोग खुद निकालेंगे। तो इस पर हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। जैसा एज इट इज ऊपर हुआ है वैसा ही नीचे भी होगा। 60 डिग्री और 45 डिग्री है, अब उसमें सिर्फ प्लस माइनस का फर्क करना है, बाकी आपके जैसा वो होगा वैसा ही यहाँ पर ये आ जाएगा। वन 105 डिग्री, वन 105 डिग्री, और इसी में से प्लस के जगह अगर माइनस हो जाए तो 15 डिग्री का आपका जो है निकल के आ जाता है। तो ये आपको करना है। उसके बाद हम एक ऐसे क्वेश्चन है जिसमें हमने हाइपोटेनियस को यूनिट डिजिट ले रखा है, पहले इसको आप लोग सॉल्व कर लें, फिर उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे। और ये सबसे ट्रिग्नोमेट्री के लिए इजी कॉन्सेप्ट हो जाता है अगर इस कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ाते हैं। फोर्थ हो जाए तो आप बता दीजिएगा, हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। चैट में कई सारे आने शुरू हो गए हैं, बढ़िया। दीपा सक्सेना, क्वेश्चन नंबर 3 को पूरा डिस्प्ले कर दीजिए, ऐसा मतलब आ रहा है। खैर अभी करता हूं, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 3, एक बार आंसर को करना है, क्वेश्चन को करना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 पूरा है आपके सामने ऊपर से। The Bodhayan number of 60 degree and 45 degree are respectively 1√3, 2 and 1√2. Then find the Bodhayan number of 105 degree. इसको मैंने थोड़ा सॉल्यूशन आपके सामने इसको करने का प्रयास किया है, और इसको अगर यहाँ से हटा दिया जाए सॉल्यूशन तो ये थोड़ा और ऊपर चला जाएगा, तो आपको और इजी हो जाएगा समझने में। देखूं अगर और जगह है ऊपर तो मैं थोड़ा उसको वो करके बाकी को भी नीचे कर लेता हूं। ये देखिए, अब शायद एक स्लाइड में कहीं आ जाए। हाँ ये देखिए, ये पूरा सॉल्यूशन एक स्लाइड में आ गया।
पूरा सॉल्यूशन एक स्लाइड में है। ये उसके बाद ये आपका सॉल्यूशन है और फाइनल आंसर लिखने का तरीका। फोर्थ क्वेश्चन आपको खुद करने थे। फिफ्थ क्वेश्चन को एक हमने वो दिया है, जनरल लुक दिया है कि जनरलाइज कैसे कर सकते हैं। जैसे PQ1 ले लिया और MN1 ले लिया, फिर उसके बाद अल्फा प्लस बीटा को सॉल्व किया। फोर्थ के बाद फिफ्थ क्वेश्चन को भी प्रयास करेंगे। अब हम लोग पूरा एक ही कॉन्सेप्ट में समझने का प्रयास करेंगे। देखते हैं चीजों को। लास्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 6 को मैं करने का प्रयास करता हूं और आई थिंक ये आपके समझ में आ जाएगा। तो सूत्र का जो यूज होता है ये तो आपको पता है, यहाँ अब हम लिखते नहीं है सूत्र को।
अब इसी 4 स्टेप में हम लोग काम करेंगे, कैसे चीजों को वो देखें। इसको ब्लैंक कर लेता हूं, जो जरूरत है सिर्फ उतनी ही बात होगी। अब देखें, अल्फा है, अल्फा को हम यहां पर ए ले लेते हैं, और बीटा को हम बी ले लेते हैं। तो हमारी इसकी अल्फा ए की हो जाएगी 9, 40 और 41, ये हो गए। बी की आपकी हो जाएगी 7 और 24 और 25, ये। अब हमें ए प्लस बी करने हैं, तो ध्यान दीजिए, इसका जो ए प्लस बी का जो भुज होगा वो हो जाएगा 7 9 जा 63 माइनस 24 4 जा 960 बहुत अच्छा। इक्वल टू डाल के भी आप यहीं लिख दें, ज्यादा बेटर होगा। उसके बाद तो यहां पर अब क्रॉस वाइज होगा, 7 4 जा 28 प्लस 24 9 जा। अब 24 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो देखें क्या होगा। 216 216, ये हो गया। अब 41 इंटू 25, तो 25 से 1025 मल्टीप्लाई का तरीका मैंने आपको बताया था विलोकनम विधि से। सीधा आंसर विलोकनम मेथड से जाइए, कैसे होगा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विलोकनम से हम कैसे मल्टीप्लाई करें। 25 है, 2 बार 5 है, तो डबल जीरो लगा दीजिए। उसके बाद क्या करना है आपको पता है, पहले हाफ करिए और फिर हाफ करिए, तो इस तरह से चीजें आपके सामने आ जाएगी, या डेसिमल में चीजें चली जाएगी। तो क्या होगा, वन 1025 ठीक है। ये हो गया आपका ए प्लस बी का। अब हम देखते हैं ए माइनस बी का कैसे होता है। तो ये 63 माइनस जो था, यहां पर ऐसा करें, हम कॉपी नहीं करते हैं, 63 प्लस 960, यहां प्लस हो जाएगा और यहां माइनस हो जाएगा। 280 माइनस 216, और ये तो एज इट इज हो जाएगा। तो इन दोनों को आप
तो ये बिल्कुल आपके सामने है। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा की बोधायन संख्या, इसको आप ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये आपके साथ है। Excuse me, sir. Sir, हाँ, A plus B negative in this case, correct, sir? A plus बिल्कुल B में आपका भुज आया बिल्कुल है वो नेगेटिव है, यानी बिल्कुल कि ये ऑप्टिमम एंगल हुआ, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इसका मतलब ये हुआ बिल्कुल ना सर? बिल्कुल। अब आप सब चीज समझेंगे। थैंक यू। हाँ, ये बोधायन संख्या हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है। अब बस इसको ध्यान से हमें वॉच करना है। अभी तो ये पिटारा खुलना शुरू हुआ है, जादुई पिटारा है ये। अभी देखिए और क्या क्या सिखाएगा हम लोगों को। तो अभी तो हमने सिर्फ स्टेप्स कंप्लीट किए हैं, जो हमारे बोधायन महर्षि बोधायन के द्वारा जो सुलभ सूत्र था, और इस पर जो हमारे आज के गणितज्ञ हैं आदरणीय डॉक्टर कैलाश विश्वकर्मा, उनके सम्मान में तारीफ करने में कहना भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो इन सब से ऊपर है। ये सब उनके कार्य हैं, और मैंने रिक्वेस्ट किया है उनसे, 30 तारीख तक वो व्यस्त हैं। 30 तारीख के बाद नेक्स्ट मंथ में हो सकता है उनका समय आप लोगों को थोड़ा सा मिले, और उनसे चर्चा हुई है मेरी। अभी उनका BHU में प्रोग्राम चल रहा है, वैदिक गणित के ऊपर ही कार्यक्रम थोड़ा हो रहा है, तो उनकी व्यस्तता थोड़ी रहती है। और तो बातचीत हुई है मेरी, उन्होंने बताया है कि इस पर हम करेंगे, अब आपके बच्चों को भी थोड़ी सी चर्चा होगी, तो उनका भी मार्गदर्शन मिलेगा हम लोगों को। और इसको तो किस तरह से उन्होंने बोधायन संख्या को एक बृहत रूप दे दिया, और थोड़ा सा इसमें हम और आगे बढ़ेंगे। सर एक बार ना 4th और 5th का आंसर भी टैली करवा दीजिए, शायद मेरा रॉन्ग है। 4th और 5th। 5th 4th क्वेश्चन तो आपको खुद करना था, 3rd जो करना है, हाँ इसी 3rd क्वेश्चन को 1 मिनट अभी हम 3rd करते हैं, इसको करते हैं। नहीं कर लिया है मैंने, बट मुझे सिर्फ आंसर टैली करना था। 1 मिनट, अभी अभी करते हैं, चिंता मत करें। थोड़ा सा इसको हम छोटा कर लेते हैं, ताकि ये काम का यूज हो जाएगा। अभी देखिए, मैं प्रयास करता हूं कि ये आपको आ जाए चीजें। कुछ साइन बदलने हैं सिर्फ, और ये आपका 4th का ये आंसर हो जाएगा। अभी देखते हैं। ये देखिए, आपको 15 डिग्री का यहाँ एंगल चाहिए। बस यहां पर आपको प्लस करना है, और यहां पर माइनस करना है, और कुछ नहीं करना है। बस ये आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा, 5th का आंसर। अब भी कोई डाउट हो तो आप यहां से भी एक 0 हटा देते हैं। बस इतने से नहीं सर, परिवर्तन के बाद ये आपके 5th का आंसर भी कंप्लीट हो गया है। तो ये आपके सामने है। 4th का आंसर, हाँ 15 डिग्री है। 4th का आंसर आपका कंप्लीट हो गया है। ये देखिए, पूरा का पूरा 4th एक स्लाइड में।
ये देखिए, अब चीजें सारी क्लियर हो गई, सामने है आपके। 15 डिग्री का एंगल पूरा एक स्लाइड में आ गया, बस कुछ साइन चेंज करने होते हैं। और इसकी तो चर्चा 5th की आप कर लेंगे, और 6th मैंने यहां करा दिया है। 6th मैंने करा दिया है। ये लीजिए, 6th भी सारी एक ही स्लाइड में आ गई आपकी, पूरी 6th क्वेश्चन। हो गया? सब लोगों का आगे बढ़ा जाए क्या? यस सर। यस सर, हो गया। ठीक है। ये ज्योमेट्री का अर्थमेटिक स्वरूप आपके सामने मैं रख रहा हूं। यहां पर हम कहीं भी साइन कॉस टैन की चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। साइन कॉस टैन इज अ रेशियो ऑफ टू डिफरेंट साइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो उसकी तो अभी चर्चा ही हम नहीं कर रहे हैं, साइन कॉस की। हम साइन और कॉस को भी अलग नाम से जानेंगे, जो भारतीय गणितज्ञ जिस नाम से जानते हैं। जब हम उसकी चर्चा करेंगे तो साइन और कॉस टैन को भी हम अलग अलग नामों से जानेंगे। आप देखेंगे कैसे जो है इन चीजों को हम लेकर के चलते हैं। अब जो आपके सामने चीजें आएंगी, अब पेज फ्रेश कर लेते हैं। उसमें होगा कि अब मान लिया जाए कि मान लिया जाए कि हमारे पास दो एंगल दोनों ए हो या दोनों बी है या फिर दोनों अल्फा है। तो a प्लस ए 2a हो जाता है, b प्लस बी 2b हो जाता है, और अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा हो जाता है। अर्थात 2 गुना हम कर सकते हैं, यानी प्लस करके। उसके बाद 3 गुना भी कर सकते हैं, 4 गुना भी कर सकते हैं। तो बस 2 गुना को मैं आपके सामने अभी रखने जा रहा हूं। 2 टाइम्स ऑफ द अल्फा की चर्चा करेंगे हम। और यहां पर हम एक छोटी सी बात आपके सामने रखेंगे, जिसमें कि देखिए, कोशिश तो है।
यहां हम चर्चा कर रहे थे 2 गुने कोण के विषय में। तो थीटा, मान लीजिए कि एक थीटा कोण है, उसकी बोधायन संख्या BPH है। तो अल्फा प्लस बीटा की बोधायन संख्याओं के सूत्र के आधार पर अल्फा बीटा सबको थीटा ही मान लीजिए। तो थीटा प्लस थीटा 2 थीटा हो जाता है, और फिर जब 2 थीटा हो जाता है तो चीजें वैसी ही चलेंगी। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा वो देख सकते हैं, कोई ज्यादा प्रॉब्लम आपको होगी नहीं, और कोशिश हमारी होगी कि चीजों को हम लेके चलें। तो ये देखें, हमने ज्यादा जो है वो करने की कोशिश नहीं की है, बिल्कुल सिंपली इन चीजों को रखा है ताकि ये आराम से आपके समझ में आ जाए। यहां देखें, एक एंगल थीटा का BPH है, और थीटा एक दूसरा भी थीटा है, वो भी थीटा ही है, BPH ही है। तो 2 थीटा करने के लिए, 2 थीटा करने के लिए आप देखें, B इंटू बी किया पहले और P इंटू P किया, तो B² माइनस P² हो गया। ठीक है। अब इसी तरह से क्रॉस करेंगे तो BP और PB दोनों BP ही हो जाएगा, तो 2BP हो गया ऐसा, और H इंटू H H² हो गया। अब जरा एक थीटा माइनस थीटा करिए। यहां हमने 2 थीटा को तो